जागिए इसी जन्म में तुम जागिए। पोस्टपोन नहीं करना, अगला जन्म किसने देखा, इसी बर्थ में रीबर्थ होए, तेरा जन्म होए, तेरा जीवन जगमगाए इन दिस वेरी बर्थ, इन दिस वेरी लाइफ। तो द्विज ट्वाइस बॉर्न होए। ये परम घटना बहुत सहज है, बहुत सरल, बहुत साधारण, जहां करना ही कुछ नहीं, स्वतः हो रहा है, अपने आप ही हो रहा। और क्या चाहिए, थोड़ा भीतर का ख्याल रखना, थोड़ा भीतर संभालना, थोड़ा भीतर की सुध लेना। तुम भीतर क्या हो, कैसे हो, क्या हाल चाल है आपका, क्या तुम कहीं हो भी, या माइंड ही माइंड है, कहां तुम गुम हो गए हो। जागो, जागना ही जीवन है। जागिए इसी जन्म में बन सचेतन आत्मा। जागिए इसी जन्म में बन सचेतन आत्मा। खोलो चक्षु ध्यान की, खोलो चक्षु ध्यान की, तुझको मिलेंगे परमात्मा। बाहर कहाँ खोजते हो, भीतर है तुम्हारे। खोलो चक्षु ध्यान की, खोलो चक्षु भीतर की, तुमको मिलेंगे परमात्मा। जागिए इसी जन्म में, जागिए इसी जन्म में। अनलाइटन स्टेट संभालिए, अनलाइटन स्टेट एकमात्र तेरी परम संपदा, परम धन, तेरी कमाई है, जो तेरा कल्याण करती है, जो तुझे आबाद करती है। जागिए इसी जन्म में बन सचेतन आत्मा। जागिए इसी जन्म में। उपजता है, ध्यान से ही ज्ञान विज्ञान उपजता है। रोशनी
अंतस में भर ले मन के पर्दों को हटा, रोशनी भीतर में भर मन के पर्दों को उठा, तेरे द्वारे प्रभु पधारे। तेरे हृदय द्वार पर, तेरे द्वारे प्रभु पधारे, मन की पलकों को उठा, तेरे द्वारे प्रभु पधारे, मन की पलकों को उठा, रोशनी भीतर भी भर ले मन के पर्दों को हटा, रोशनी भीतर भी भर ले मन के पर्दों को उठा, तेरे द्वारे प्रभु पधारे, मन की पलकों को उठा, तेरे द्वारे प्रभु। संभावना है, पॉसिबिलिटी उतरी है। मन की पलकों को उठा, चांदनी राहों पे बिखरी, भीतर की राहों पर थोड़ा जाग कर के देख, स्वयं अनुभव करेगा। चांदनी राहों पे बिखरी, चांदनी राहों पे बिखरी, विराट बना तेरा रहनुमा, चांदनी राहों पे बिखरी, खुद विराट बना है रहनुमा, जागी अब तो जागी, और क्या चाहिए तुझे? जागी अब तो जागी, हुणता जागी इसी जन्म में, बन सचेतन आत्मा जागे इसी जन्म में। ज्ञान है, बिन ज्ञान की मुक्ति नहीं। ध्यान से ही ज्ञान है, बिन ज्ञान की मुक्ति नहीं। जो ज्ञान जो नॉलेज ध्यान से पनपी है, ध्यान से उतरी है, ध्यान से निकली है, तेरे भीतर से निकली है, तेरे भीतर की ध्यानस्थ अवस्था से आई है, वो रियल नॉलेज तेरा कल्याण कर सकती है,
तुझको अल्टीमेट फ्रीडम में उतार सकती है, तुझको तेरे अल्टीमेट गोल पर पहुंचा सकती है। वही, एकमात्र वही जो तेरे भीतर से उपजी है, तेरी ओरिजिनल रियल नॉलेज जो तेरे भीतर की ध्यान से पनपी है। किताबी नहीं, बुकिश नहीं। किताबी तो इशारा कर रहा है, बुकिश नॉलेज तो इशारा कर रही है। अपनी ओर जागिए, अपनी ओर जानिए, अपनी ओर जागिए। वो तो इशारा कर रहा है सब, परंतु हमने इशारों को पकड़ लिया और इशारों को तोते की तरह रट करके उसका प्रचार करने लग गए। हम इशारों में उतरे नहीं, हम गीता का पाठ करने लग गए। गीता है जिंदगी जीने की कला। गीता एकमात्र सेलेशियल सॉन्ग, सेलेशियल मैसेज, डिवाइन मैसेज, जिंदगी जीने की कला है जो गीता कहती है उसमें उतर जाइए। क्या पाठ करते करते मरोगे क्या? क्या मरते समय गीता सुनोगे क्या? क्या कल्याण हो सकेगा? कितना अनसाइंटिफिक है, कितना रिचुअल है। गीता है जीवन जीने की कला। गीता के संदेश को, मैसेज को जीवन में उतारिए, तुम स्वयं गीतामय हो जाइए। जीवन को गीता बना लीजिएगा। स्वयं लॉर्ड कृष्ण ने कहा, अर्जुन ध्यान से ही ज्ञान है, बिन ज्ञान की मुक्ति नहीं। ध्यान से ही ज्ञान है, बिन ज्ञान की मुक्ति नहीं। सद्गुरु के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। सद्गुरु के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। अरे ओ गौशालक, ओ गौशालक, तो जितना बढ़ चढ़ कर की कितना भी अपने आप को महावीर कहलवा ले, गौशालक, ओ माय डिसाइपल, भगवान महावीर ने कहा, गौशालक, मन के हाथ लग कर की ईगो, अहम, अहंकार की अस्मिता के अंधेरों में डूब करके तो कितना भी अपने आप को महावीर कहला ले, तो पैरेलल, मेरे पैरेलल तुम अपनी ईगो को लेके चलो, तुम अपनी अस्मिता को लेकर के चलो, आप जी भर करके चलो। किंतु मैं सच कहता हूं गौशालक, एक दिन माटी के ढेर हो जाओगे, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि केवल ध्यान किताबी ज्ञान नहीं है। जो किताबी ज्ञान कहता है उसमें उतरे, उतरे बिना गौशालक तो गोलोक में नहीं जा सकेगा। ध्यान से ही ज्ञान है, बिन ज्ञान की मुक्ति नहीं। सद्गुरु के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। सद्गुरु के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवानी तो, अगर प्यास है, अगर दर्द है, दीवानगी है अपने आप से मुलाकात की, सेल्फ रियलाइजेशन की, सेल्फ इंप्रूवमेंट की, सेल्फ अवेकनिंग की, ये शिखर सेल्फ रिमेम्बरेंस का, सुपर साइंस का, सुपरमोस्ट साइंस, परम विज्ञान का, अगर थोड़ी प्यास है तुझे सुपर साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, इनर साइंटिस्ट हो जाने की, तो फिर जल्दी कर, कदम उठा, क्योंकि आज भारत मां को इनर साइंटिस्ट चाहिए, एकमात्र इनर
रिसर्चर चाहिए। आज भारत की संस्कृति लुप्त प्राय है, सब लॉस्ट, लुप्त प्राय है। संस्कृति का मतलब तुम्हारे खान पान से, तुम्हारे पहनने पहरावे से, तुम्हारे बिहेवियर से नहीं है। तुम कितने अल्ट्रा मॉडर्न जीना, कितने मोस्ट मॉडर्न जीना, उससे कोई वास्ता नहीं है। संस्कृति का संबंध तेरी आत्म, तेरी सुरती जागरण, तेरे आत्म जागरण, तेरे आत्म प्रकाश से है। संस्कृति की आंख तेरी आत्मा पर है, ना कि तेरे माइंड पर। माइंड के तल पर अल्ट्रा मॉडर्न जी हैं, कितना भी मोस्ट मॉडर्न जी हैं, कदाचित भी नेगेटिव नहीं है, कंडेमनेबल नहीं है, तनिक मात्र भी इसका संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। वो तो सभ्यता है। जैसे जैसे समय देश काल स्थिति है, वैसी वैसी तुम्हारी सभ्यता है। वेरी गुड। कितना भी तुम मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न जियो, कोई किसी प्रकार की भी कमी मत छोड़ो। जी भर करके तुम मोस्ट मॉडर्न होकर के जियो, परंतु भीतर से प्रिमिटिव होके ना जियो। भीतर अंधेरों में मत जियो। अपने को गंवा के ना जियो, अपने को भुला के ना जियो। मोस्ट प्रिमिटिव स्टेट है यार, मोस्ट बैकवर्ड स्टेट है तेरी मोस्ट मॉडर्न लाइफ, जहां वैक्यूम है, एकमात्र अंधेरा ही अंधेरा है। ये वैक्यूम फिलअप कर ले भीतर की ओर जाग करके, तो तेरे जैसा मोस्ट मॉडर्न पर्सनैलिटी विद इंडिविजुअलिटी दुनिया में नहीं है। ऐसा ही चाहिए भारत मां को। सभ्यता बाहर, संस्कृति भीतर, दोनों का समन्वित रूप चाहिए। जहां संस्कृति ने अपना सर उठाया, जहां संस्कृति का फूल खिला, वहां सभ्यता तो अपने आप ही आ जाती है। किंतु सभ्यता के साथ संस्कृति का आना, ये विलक्षण बात है। सभ्य इंसान अपने आप को चाहे कितना सुसंस्कृत कहे, वेल कल्चर्ड कहे, नहीं है। वो हर हालात में मन का गुलाम है। यही एक संगीत जगमगा रहा था। कितना गजब कहा बाबा ने। हो फिदा परवानी तो, हो फिदा परवानी तो, महफिल में जगी सुरती शमा। हो फिदा परवानी तो, महफिल में जगी सुरती शमा। जागी आओ जागी इसी जन